पापा का चीजें बना। कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं? हाँ यस। पूजा करवाने के लिए ना हमने इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया। कि मोहनलाल जी और मैं कैसे लग रहे हैं आज? मोहनलाल जी टिप टॉप, हम क्यों किसी से बुरा करेंगे? चाहे गिलास छोड़े कोई बात नहीं, चाहे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत बस हो रही है 12 बजे के बाद, क्योंकि सुबह से बस तैयारियों में लगे हुए थे। आज हम जा रहे हैं उज्जैन, रात की हमारी ट्रेन है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो करते हैं नहीं ब्लॉग की शुरुआत। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, बस अभी इसलिए अटैची खुली हुई है क्योंकि मैंने कहा कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी याद आता है तो वो रख लेंगे। तो यहाँ बैग में मैंने अपनी जो दवाइयाँ, मेकअप का सामान हो गया थोड़ा बहुत, और चादर वगैरह सब कुछ इसमें डाली है। ये अटैची एक तैयार की है। ये मोहनलाल जी का बैग पड़ा है जो ये लटकाएंगे, उसमें मतलब मोबाइल वगैरह कुछ भी सामान रखने के लिए। तो बस तैयारी हो रही है हमारी। तैयारी आपको पता है लास्ट टाइम तक पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जितना मर्जी बंदा सोच ले। तो बस मोहनलाल जी गए हुए शेव कटिंग कराने के लिए, तो मुझे कह रहे तू नहा ले। मैंने भी थोड़ा डाई लगानी, थोड़े बाल लग रहे थे डाई लगाने वाले, तो कह रहे थे मैं लेता आऊँगा डाई, तो तू जब तक नहा ले। मैं भी उनके साथ अभी जाऊँगी वैसे नीचे, मुझे भी छोटा मोटा सामान लेना है। तो कह रहे हैं चल कोई बात नहीं, तो मैं शेव कटिंग करा के आता हूँ ना, तो उसके बाद तू भी चलियो नीचे जो भी सामान लेना है। मैंने थ्रेडिंग भी करानी, क्योंकि थ्रेडिंग मैंने बहुत टाइम से की नहीं है, तो मैं सोची बाहर जा रही हूँ तो करवा लूँ, क्योंकि रील्स भी बनाएंगे। मेरे भतीजे जा रहे हैं, मेरी भाभी वगैरह सारे साथ जा रहे हैं, तो ग्रुप होगा तो रील्स बनाना तो बनता ही है। काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आप देखना, हम भी इन्जॉय करेंगे, आप भी हमारे साथ इन्जॉय करना। और आपको बाबा जी के, भोले बाबा के दर्शन भी करवाऊँगी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो बस अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ, मोहनलाल जी आ जाएंगे। तो नाश्ता सुबह मोहनलाल जी को करा देते, मैंने नहीं किया क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। मेरे को सच्ची बताऊँ टाइम ही नहीं मिला, और मेरा दिल भी नहीं किया। खुशी होती है ना, कहीं जाना होता है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो अभी मैंने रोटी दाल बनाई थी रात को, तो वो दाल रखी हुई है, दो रोटी खा लेंगे। तो बस मैं कर रही हूँ मोहनलाल जी का इंतजार। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम तो शेव करवाने गए थे। अरे वो भीड़ इतनी थी, मैं वापसी आ गया, अभी जा रहा हूँ उसको क्या क्या घंटे 12 होगा। मुझे कह रहे मैं शेव कटिंग कराने जा रहा हूँ, फिर वापस आ गए। एक्टिवा ठीक हो गई? हाँ एक्टिवा ठीक हो गई। एक्टिवा भी ठीक करवाने की ना, चलो एक काम तो हो गया, कोई नहीं, एक काम तो हो गया ना। शेव कटिंग करा के आ रहा हूँ बस मैं। बस इनको चाय चाहिए, घर आते कह रहे पहले चाय बना फिर मैं आप शेव कटिंग कराने जाऊँ। मुझे कह रहे मैं शेव कटिंग करवा के और एक्टिवा ठीक करवा के आ रहा हूँ। चाय की तलब इनको इतनी होती है, वापस आ गए चाय पीने के लिए। क्या कह रही है? ये मट्ठी क्या है? अच्छी है, मतलब मीठी है। ये मीठी मट्ठी है, मीठी मतलब मीठी भी नहीं कहा, दूध वाली, इसमें लिखा हुआ है मिल्क वाली मट्ठी, पर वो दूध वो है, मतलब मीठी है। मैं तो नमकीन समझी थी। अच्छी है। अच्छा मीठी, ये मीठी मट्ठी तो अच्छी है, खाने में स्वाद है। मैंने सोचा पर नमकीन ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मीठी भी बुरी नहीं लग रही। और शेव कटिंग कराए हो, टाइम कम है, जितनी जल्दी हो सके तैयारी भी करनी है फिर। हाँ ठीक है। मैंने कपड़े तो पैक कर दिए। ठीक है। और कुछ रखना अपना, चार्जर वगैरह मैंने अपना रख लिया, तुम्हारा रख दूँ? फोन चार्ज है तुम्हारा? तो चार्ज करो ना, फुल चार्ज कर लो, फिर मैं एक ही बार रखूँ। चलने की तैयारी हो गई? तैयार तो तुम हो, मैंने क्या तैयार होना है? मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। हाँ तुम तो टिप टॉप तैयार हो गए। और क्या, सही है। जय महाकाल। हाँ जय महाकाल, हीरो बन गए तुम तो। हीरो बन गए, कटिंग रहा है, शेप रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छे लग रहे हो। चलो जल्दी चलो। और नए जूते तो दिखाओ मेरी यूट्यूब फैमिली को। ये देखो नए जूते भी लाए हैं। सही है, चलो चलो। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, तो घर से लेट हो गए थे फटाफट। मैंने कहा पहले बाद में बना लूँगी ब्लॉग, तो पहले चलते हैं हम फटाफट। 3 व्हीलर किया वहाँ से हमने, और हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, बस अभी पहुँचे हैं, और बस मेट्रो आने वाली है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सब मिलेंगे, मेरे भाई वगैरह सब मिलेंगे। तो अच्छा लग रहा है, घूमने जा रहे हैं। हाँ जी मोहनलाल जी, मेट्रो आगे सामने दिखाओ। हाँ मेट्रो भी आ गई है, मोहनलाल जी कह रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम मेरे को वहीं मिल रहा है। कैमरा है ना, शुरू नहीं होता, मोहनलाल जी शुरू हो जाते हैं, ये देखते कि टाइमर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, बोलना शुरू कर देंगे। और उसमें आधी बात आती है, आधी बात नहीं आती है। आप बताओ क्या कह रहे थे? 10:30 बजे का सबको टाइम दे दिया। मोहनलाल जी ने कह रहे हैं 10:30 बजे का मैंने टाइम दे दिया था, तो बस हम तो निकल चुके हैं। भाई को फ़ोन किया, कह रहे बस हम भी निकल पहुँच जाएंगे। 10:15 तक हम पहुँच जाएंगे। कोई नहीं, टाइम से पहुँच जाओ, उल्टा 10-15 मिनट अगर पहले ही पहुँच जाओगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? गाड़ी हमारा इंतजार थोड़ी करेगी, हम गाड़ी का इंतजार करेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस भाई को फ़ोन किया, अभी वो भी पहुँच रहा है, कह रहे तुम भी पहुँचो। 1 घंटा लगेगा? पौना घंटा। एक पौने घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे सारे। जय महाकाल। वो तो बांध रही भाभी, मेहंदी दिखाओ। दोनों आपस में लड़ गए। मामी ने अभी
भी लगवाई है। मामी का रंग बहुत ज्यादा गहरा रचेगा। अभी थोड़ा और तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही होगी। मामा मामी से बहुत प्यार करते हैं। मामी का रंग अभी और काला होगा, मेरा तो हो ही चुका है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सब मिल गए हैं, बस अब ट्रेन का वेट हो रहा है। तो ये रहे हमारे बच्चे, ये पूरी टीम गाइस। सारे पहुंच गए हैं, बस अब ट्रेन हो रहा है। ट्रेन आने वाली है, तो उसके बाद ट्रेन में अपनी मर्जी दिखाएंगे आपको। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मिल गई ट्रेन। 5-10 घंटे और बैठे रहता ना वहाँ, फिर मिलती नहीं। हाँ, मतलब ट्रेन हमारे सामने खड़ी है और कह रहे हैं ट्रेन ये वाली नहीं है, दूसरी आएगी ट्रेन। 10 मिनट बाद ये निकल जाती, फिर घर वापस जाना पड़ता। और क्या करते, कितना दिमाग चलाते हैं बच्चों की। सुनो ना, तो बस ऐसे ही होता है। बस अब 10 मिनट में चल पड़ेगी, 22 हो गई है। यहाँ पे खाना खाने की तैयारी हो रही है। और आज कशिश का बर्थडे था ना। हाँ, 12 बजे कशिश का बर्थडे भी स्टार्ट हो गया। हमने यहीं पे विश किया। और शेखर बताएं हमें, देखो क्या है खाने में। खाने में क्या है? छोले, पूड़ी और क्या है? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, परांठे नहीं, सूखे वाले आलू। और परांठे हाँ, पराठे। और नमक वाले परांठे। नींबू का अचार, आज शेखर मेरे को वो वैष्णो देवी गए थे, वो नहीं याद आ गया है ना। चलो बच्चे छोटे हैं ना, वैष्णो देवी ना भी गए थे, वो टाइम याद आ गए। ये देखो, ये नीचे ही बैठ गई आराम से। सही है। और क्या, बहुत बढ़िया। हम उज्जैन पहुंच गए हैं, देखो ये देखो उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं हम लोग। तो भीड़ देखो, हाँ भीड़ बहुत है। अब यहाँ से गाड़ी करने के लिए मोहनलाल जी बातचीत कर रहे हैं कि गाड़ी करनी है। यहाँ से होटल जाने के लिए ना गाड़ी की जरूरत है। तो देखो 3 व्हीलर करते हैं, गाड़ी करते हैं। तो महाकाल, मुझे जब हम महाकाल घर से चले थे तो मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो बता रही थी कि कोई आया है तो महाकाल में ना बहुत भीड़ है। और हमने कहा चलो बाबा ने बुलाया तो भीड़ में भी दर्शन हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ आके देखा ना जब स्टेशन पे, तो वाकई में काफी भीड़ थी। लेकिन कोई बात नहीं, भीड़ है तो भीड़ में और मजा आता है महाकाल बाबा के दर्शन करने का। बाबा ने बुलाया तो दर्शन तो जरूर ही देंगे। तो हम होटल पहुंच गए, बस अभी होटल पहुंचे और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट थोड़ा सा चाय पी के उसके बाद नहाना धोना शुरू करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। वो देखते हैं, सोचा है कि बच्चों की पूजा करवाने के लिए कुछ इसकी कशिश की पूजा करवाने का सोचा है। तो बाबा उससे पंडित से बात करते हैं, अगर ठीक लगी तो पूजा भी करवाएंगे हम लोग। तो बस अब नहाना धोना अच्छा लगा है ना महाकाल आके। नहीं, मन खुश है। सच्चाई है कि मन बड़ा खुश है कि बाबा ने हमें बुलाया है। कहते हैं हर किसी को नहीं बुलाते बाबा, किस्मत वालों को बुलाते हैं। और उसमें से हम लोग हैं किस्मत वाले जिनको बाबा ने अपने पास बुलाया है। तो चलो मोहनलाल जी को भी दिखाओ। मोहनलाल जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? आ गया बाबा, खुशी है, बहुत खुशी है। बाबा दर्शन देंगे, बहुत अच्छे। बाबा के दर्शन करने की बहुत खुशी है कसम से। यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे भीड़ में आने का मजा भी आता है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अभी 3 व्हीलर में हम आए हैं, वो भी अच्छे थे भैया बात करने में। नीचे भी हमें 1-2 लोग मिले हैं, होटल वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना, बाहर निकले तो कोई ढंग से बात करे, ढंग से रहे। हम लोग भी ढंग से रहेंगे, वो भी अच्छे हैं हमारे साथ। तो हम क्यों किसी से बुरा करेंगे? चाहे गिलास छोड़ के कोई बात नहीं, चाहे चाय मोहनलाल जी ने सुबह से उठ के, मोहनलाल जी गीता, मुझे ऐसा और आवाज आ रही थी, मैं सो रही थी, सब चाय पी रहे थे। लेकिन मेरे को गाड़ी में तो चाय मैंने पी नहीं। अभी हम होटल में आए तो देखो कप कितना प्यारा है, छोटा सा गिलास, इससे छोटा भी मिल सकता था। जब तक चाय का स्वाद आएगा ना, गाड़ी तब में तक चाय 3 का चाय पी, पूछ जब तक गाड़ी के ना 3 चाय पी बेकार, फिर उसका पी कॉफी, वो बेकार। ये देखो, फिर लेके आए सन्ना चाय, वो सही थी। देखो कितनी चाय कॉफी पी चुके मेरे उठने से पहले। सुबह होते ही, ये मेरी पहली चाय है। हमें 3 चाय पी चुके। सुबह होते ही जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। उससे मीटिंग करते हैं। हाँ, मामा जी कुछ कह रहे हैं, देखो। कौन सी मीटिंग? जो लड़का भी चाय देने आता है ना, उसको बुलाएगा बेटे से, उसे बोलता भी हमने वो करानी है, पूजा हो जा, क्या से वो सब बता देंगे यहाँ वो उनको पता होता है, आइडिया ले लो। उनको आइडिया क्या दिक्कत है? अब हम ना है, ठीक है, विचल में जाइए, हम पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, क्या आइडिया ले लो, बाकी बता देगा। अगर कोई इनके जान बंदा होनी चाहिए, लेकिन पूजा तो करानी है। बिल्कुल। ये देखो, ये दर्शन कर रहे हैं या चश्मे लगा के घूमने आए हैं? ये देखो कटारिया फैमिली। ओहो, धूप लगेगी तो उतार लो। धूप का बाहर इतना प्यारा बारिश का मौसम है, धूप लगेगी तो उतार लेंगे। उल्टा धूप में लगाते हैं। खुशी ज्यादा है ना, हाँ, कुछ है निकल। देखो तैयार हो गए सारे।
टिप बुआ भी टॉप हमारी तैयार हो गई है। टिप टॉप। देखो बुआ भी तैयार हो गई है। जीजू जीजू को भी दिखा। हाँ बैक लेफ्ट पकड़। जीजू बड़े पापा। तेरा तो पापा का जीजा है ना। कैसे मस्ती कर रहे हैं। हाँ ये ऐसे बढ़िया बढ़िया लगता है। अरे अभी नहीं, वहाँ पे अंदर मंदिर में नहीं ले जाने देंगे। एक साइड झाम टीम तैयार हो गई है, हाँ। एक साइड कटारिया टीम। कटारे टीम देखो मेरे भाई भी तैयार अभी मंदिर में भी नया सूट पहना मेरे भाई ने भी। गाइस आप बताना कि मोहनलाल जी और मैं कैसे लग रहे हैं। आज मोहनलाल जी टिप टॉप और मेरा भी ये न्यू सूट है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, मैं वहाँ से लाई थी। कहाँ से हांगकांग मार्केट से। हाँ तो आज मैंने कहा चलो नया सूट है तो ये ले जाए। एक और भी है जो मैं लेके आई हूँ। हम तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करके उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे, ठीक है ना। तो सारे तैयार हैं, बस एक हमारा दूल्हा एक तैयार होना बाकी है। वो तैयार जिसके लिए आए हैं वही लेट हो गया। कशिश वो तैयार होना बाकी है, वो नहा रहा है। कोई नहीं, वो भी आ जाए तो हम चलते हैं। हम बस तैयार होके निकल चुके हैं दर्शन के लिए। तो ये मार्केट यहाँ से हमारे होटल से स्टार्ट हो गई है। रौनक बहुत है बाहर। नहीं नौनी रौनक कितनी है मेरे हाँ मेरे नौनी को देखो, नौनी रह गया। अच्छा खासा। हाँ रस नहीं होगा बट बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ मजा भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। करने जा रहे हैं, देखते हैं। हाँ ये देखो वहाँ पे खड़े हैं सारे मेरे मोहनलाल जी। हम यहाँ पे बच्चों की पूजा करवाने के लिए आए हैं। तो ये देखो पंडित जी ने अपना सामग्री जो भी है वो तैयार करके यहाँ और लोग भी पूजा करवा रहे हैं। यहाँ पे मेरा भांजा और उसकी बहू पूजा कर रहे हैं। नौनी मेरे कशिश की पूजा हो रही है, काल सर्पयोग की पूजा करवा रहे हैं। आरती ले लो। ये देखो कितना विशाल नदी, शिप्रा नदी। देखो शिप्रा नदी देखो बहुत सुंदर है। ये देखो कितनी विशाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और बड़े तरीके से समझाया है उसने, एक एक चीज समझाई है उसने और बड़ी तसल्ली से की है पूजा ना। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? मंदिर घूमने ना। मंदिर ऊपर जाएंगे तो उसके बाद और घूमने जाएंगे, फिर नीचे पहले भोजन करेंगे। उसका यहाँ से फिर वो 5 मंदिर जो घूमने भोजन बाद में करेंगे, अभी नहीं। यहाँ पे हमारी जो पूजा हमने कशिश की करवाई है ना, बहुत अच्छी पूजा हुई है। सन्ना के बारे में पूछा है लेकिन इसकी पूजा वो कह रहे हैं कि शादी से पहले करवा लेना, अभी करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे पंडित इतने अच्छे, मतलब लालची नहीं है। मतलब पूजा भी बहुत अच्छे से की है और जो भी दान दक्षिणा लिया बिल्कुल जायज़ ली है, तो काफ़ी अच्छा लगा है सबको। तो आप लोगों ने भी पूजा वगैरह करवानी हो तो आप यहाँ आ सकते हो, उज्जैन मंदिर है। हाँ इसको टेंशन थी, कोई पूजा करवानी थी वो भी करवाई यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और इतनी शांति है, इतना अच्छा मतलब माहौल है ना, बहुत सुंदर। अब हमने 3 व्हीलर कर रखा है, एक गाड़ी कर रखी है। तो अब हम जाएंगे मंदिर। वो 3 व्हीलर वाले भैया कह रहे हैं यहाँ पे 4-5 मंदिर है, वहाँ मैं आपको घुमाऊँगा, मतलब दिखा के लाता हूँ मंदिर। तो अब हम बस वहीं जाएंगे। पूजा यहाँ से हो गई है, प्रसाद वगैरह लेके इसके बाद हम घूमने के लिए जाएंगे। ये देखो मेरे को मौली ये धागा भी बांधा है और मेरे को टीका भी लगाया पंडित जी ने। और पंडित जी ने मुझे दिया कुछ रखने के लिए, पंडित जी कह रहे हैं वो भी संभाल के रखना घर के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत शांति है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, शायद मेरे जाने का भी मन नहीं है। मैं सोच ही रहूँ 2 दिन में 4 दिन रहूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ। आप लोग भी आओ उज्जैन, बहुत मतलब भोले बाबा का ये स्थान जो भी है ना, बहुत शांति है यहाँ। पूजा हो गई है, अब हवन हो रहा है, हवन पे बैठा हुआ है कशिश हमारा। तो हवन होने के बाद पूजा संपन्न होगी, क्योंकि आहुति भी देनी होती है ना, तो उसके लिए कशिश गया हुआ है। मंदिर में इंसान तो पूजा करने आए, लेकिन देखो लंगूर भी आए हुए हैं। देखो कितने सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखो कितने प्यारे हैं और कितने प्यार से, मतलब किसी को तंग नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं। जो खाने को दे रहा है उनसे ले रहे हैं। देखो कितने सारे हैं। अब यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं ना, मंदिर के बिल्कुल सामने है यहाँ पे चाय। यहाँ पे ना बता चाय पीनी है और यहाँ पे और क्या है? मैगी है ना। मैगी हमने भी चाय और मैगी लिया है और ये लोग तो पहले से चाय और ब्रेड रोल खा के बैठे हैं। हाँ मैगी भी अच्छी है, 50 रुपए की प्लेट। हाँ 50 की बताइए आप। हमने वेजिटेबल्स वाली लेकर खा के देखते हैं कैसी है, अगर अच्छी लगी तो फिर और ले लेंगे। अभी 2 प्लेट लेते हैं ना। हाँ मैगी यहाँ पे है, बनाते हैं ये।
मेरी मम्मी कहीं और देख रही है बैठे बैठे, इनके पास है कुछ, क्या है? मम्मी मांग रही है। गीता की निगाह कहीं और है, चिप्स हुए सब कुछ मिल जाएगा, जो मर्जी खाओ। पहले पता था ना कि पूजा करवानी है, इसलिए सब्र था। अब हाँ पूजा होगी, अब हाँ, सब्र नहीं। पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम पूजा करवाने के लिए ना, हमने इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया। हमने सोचा था पूजा हो जाएगी उसके बाद हम कुछ खाएंगे, तो अभी पूजा में कम से कम 2.5-3 घंटे लगते हैं। बड़ी तसल्ली से पूजा की उन्होंने। उसके बाद अब मंदिर के बिल्कुल सामने चाय की दुकान है, तो वहाँ बैठ के हमने चाय मंगाई है और साथ में एक ब्रेड पकौड़ा लिया है, क्योंकि मैं कहा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद आगे मंदिर जाना है। मंदिर आपको दिखाएंगे, मैं भी घूम मंदिर देखूंगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने कमरे पे जो हमने रूम ले रखा है। ब्रेड पकौड़ा बहुत स्वाद है, जो चटनी है ना इतनी तीखी है ना, आंखों में पानी आ गया। नहीं, पर टेस्ट अच्छा है। हाँ टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। नोनी अब खा रहे हैं मैगी। हाँ, मैगी कैसी लग रही है? बढ़िया है, स्वाद वेजिटेबल है? बढ़िया है, स्वाद भी बढ़िया है। बढ़िया है ना? बढ़िया है, मजा आ गया। ब्रेड पकौड़े भी बहुत स्वाद है ना, ब्रेड पकौड़े स्वाद है और मैगी भी बहुत स्वाद है, और उसकी चटनी ने धुआं निकाल दिया। नहीं, सबसे अच्छी ग्रीन वाली चटनी। हरी चटनी ज़्यादा बढ़िया। हरी चटनी में टेस्ट जगह, हाँ हरी चटनी का अच्छा है। हरी चटनी वाली है ना, अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है। मैगी भी अच्छी, मैंने खाई है, टेस्ट किया है मैगी का ना। बहुत बढ़िया। एक चीज अच्छी हो तो फिर दिल करता है ना, पैसे भी वसूल हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। अब अगर हम किसी होटल में जाके खाएंगे, वहाँ हाँ। पे वही फ्रोजन वाला खाना मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है, उल्टा रेडी पे बढ़िया खाना मिल गया। ये हम आए हैं मंगल धाम मंदिर है हम ये यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ मत्था टेका। यहाँ पे गौ माता देखो, बछड़ा भी है और गौ माता भी है, दोनों। अब हम काल भैरव मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, तो अच्छा लग रहा है, पब्लिक काफ़ी है, तो आनंद आता है। प्रसाद वगैरह भी यहाँ मिल रहा है, हमने भी ले लिया। तो काल भैरव के दर्शन करने के लिए मोहनलाल जी हम सब जा रहे हैं। देखो लोगों ने अपनी आस्था के धागे बांध रखे हैं, देखो कितने धागे बंधे हुए हैं पूरे, आगे भी इधर भी। भैरव के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और लाइन चल रही है, और काफ़ी लंबी लाइन है, मतलब घूम के लाइन आ रही है। तो आपको देखो दिखा कितनी भीड़ है और लाइन इतनी घूम रही है। इस तरफ भी 2-3 लाइन है। हाँ अभी भी 2-3, हम 4-5 लाइन तक निकाल चुके हैं ना। अब हम माँ काली के दर्शन करने के लिए आप लोग भी करना, ऊपर से दिखा माँ काली के दर्शन। तो अभी हम बस घूम के आए हैं, मंदिरों के दर्शन करके आए हैं। महाकाल के दर्शन हम कल सवेरे करेंगे, क्योंकि महाकाल के दर्शन आज हमने नहीं किए। हम पूजा करवाने गए थे, तो वहीं से हमें वो तीव्र वाला मंदिर वगैरह दिखा के, और मंदिर काफ़ी अच्छे लगे और हमने काफ़ी अच्छी तरह से दर्शन भी किए और थक गए हैं। तो उसके बाद हम सीधा कमरे में आ गए, क्योंकि थोड़ी थकावट होती है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो उसके बाद अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, अभी तो महाकाल के दर्शन नहीं होंगे, सुबह ही होंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं डिनर सारे। तो चाय पी ली हमने एक बार, यहाँ कमरे में आकर मैं चाय मंगा ली थी। थकावट बहुत हो जाती है, कहीं भी निकलो ना थकावट बहुत हो जाती है, बस ये है पैरों में दर्द। क्योंकि वहाँ पे हम गए ना भैरव बाबा के, वहाँ भीड़ बहुत भीड़ थी वहाँ पे, और लंबी लंबी लाइनें। कह रहे महाकाल के मंदिर भी कह रहे 3 घंटे की लाइन से। वैसे वीआईपी दर्शन करने तो हम वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे, हम लाइन में लगेंगे। जो लाइन में लग के दर्शन करने का मजा है वो अलग ही है। हमारे पास टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जल्दबाजी है। और अभी हम करने जा रहे हैं डिनर, तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे अभी डिनर में। हम नीचे उतरे, होटल में खाना खाने गए। मैंने सोचा मामा मैं खाना जब आएगा ना तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, और मैं भूल गई। हमें भूख लग रही थी, हमने फटाफट खाना खा लिया। खाना खा के जब बाहर निकले तब याद आया है कि हमने वीडियो नहीं बनाई, सॉरी। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस। रील तो बना ली ना, पर हाँ एक रील बनाई है, रील याद आ गई, लेकिन ब्लॉग बनाना याद नहीं है। कितना दिमाग है मेरे अंदर, तो कोई बात नहीं, हो जाती, कल दिखा देंगे आपको। तो अब तो हम जा रहे हैं कमरे पे, और आज इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करूँगी। कल मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट, जय गुरु जी।